वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। एक प्रश्न है कि द्विज किसे कहते हैं, अहिंसा क्या है और शारीरिक अनुशासन किसे कहते हैं? मेरा भी एक प्रश्न है, समाज में किस प्रकार के अनुशासन का पूर्णतः अभाव है? अगर यह अनुशासन व्यक्ति में आ जाए तो क्या होगा? भगवान यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार बड़ा हो उन सबको समझना चाहिए। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला धार्मिक व्यक्ति, यानी ब्राह्मण, या यूं भी कह सकते हैं जो शारीरिक जीवन के परे उच्चतर जीवन में चला गया। एक शारीरिक जन्म और एक आध्यात्मिक जन्म। इस देश में जिसने आध्यात्मिक जन्म प्राप्त किया वे ब्राह्मण कहलाते थे। यद्यपि आज यह जन्म के आधार पर जाति सूचक शब्द ब्राह्मण हो गया है, आज यह शब्द वंशानुगत क्रम पर आधारित हो गया है, पर इसका कदापि कोई अर्थ नहीं है। पर वे जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन के आयाम में दूसरा जन्म प्राप्त किया वे वास्तविक द्विज हैं, ब्राह्मण हैं। किसी भी देश में उनकी पूजा होती है। एक ब्राह्मण जो आध्यात्मिक पुनर्जन्म प्राप्त किया है, प्रत्येक देश में उसे सम्मान प्राप्त होगा। एक जन्म माता पिता द्वारा दिया जाता है, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है, इसलिए गुरु का इतना सम्मान है। इसलिए श्लोक में देवगण, ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञजन के पूजन की बात कही गई है। गुरु की पूजा होनी चाहिए। इसी प्रकार प्राज्ञ अर्थात विद्वानों का सम्मान भी होना चाहिए। इसलिए इस समाज में ऐसे लोगों को धर्म ग्रंथों के किसी आदेश के बिना भी सहजतापूर्वक सम्मान मिलेगा, इसलिए कि यानी हम उन्हें प्रेम करते हैं, हम उनकी ओर मार्गदर्शन के लिए देखते हैं। इसके बाद शब्द है पवित्रता, यानी शुचिता, स्वच्छता, आर्जवम। आर्जवम शब्द ऋजु शब्द से आया है जिसका अर्थ है सरलता, निष्कपटता, और इसका विलोम शब्द है कुटिलता, धूर्तता। इसके बाद ब्रह्मचर्य शब्द यानी संयम आता है। शारीरिक जीवन में संयम यानी आत्मनियंत्रण होना चाहिए। फिर इस श्लोक में अंतिम शब्द है अहिंसा, मनुष्यों, प्राणियों और प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाना। ये सब अहिंसा के अंतर्गत आते हैं। किसी सभ्य समाज के लिए यह एक उल्लेखनीय गुण है। पर समाज में हिंसा होती है क्योंकि लोगों ने स्वयं को प्रशिक्षित नहीं किया है, स्वयं को अनुशासित नहीं किया है। अतः भगवान कहते हैं मनुष्य में शारीरिक अनुशासन होना चाहिए, इसे शरीर का तप कहते हैं। किसी भी समाज में आत्म अनुशासित व्यक्ति हो तो बहुत अधिक पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। शहर में प्रत्येक क्षेत्र में थाना क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग दुष्ट हैं, लेकिन यह सही उपाय नहीं है। यदि इस प्रकार का तप करें, आंतरिक अनुशासन लाएं, तो बाहरी अनुशासन के उपायों की आवश्यकता कम होगी। जब मैं स्वयं अनुशासित हूँ तो किसी और को मुझे अनुशासित करने की आवश्यकता क्यों होगी? इस तरह का अनुशासन भी हमें चाहिए। आधुनिक समाज में इसका पूर्ण अभाव है। समाज में इतना कम तप है, इतनी अधिक हिंसा है, सब प्रकार के अपराध हैं, इतना दुख है, शांति का अभाव है, इसलिए क्योंकि शारीरिक तप को अपनाया नहीं गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि वाणी का तप किसे कहते हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं कि वाणी के तप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा भी प्रश्न है, मानव समाज को बनाने या बिगाड़ने का महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? मनुस्मृति में भी वाङ्मय तप में इसी प्रकार का उपदेश है। सत्यम बुरियात, वही बोलो जो सत्य है। प्रियम बुरियात, वही बोलो जो प्रिय है। ना बुरियात, सत्यम अप्रियम, वह सत्य मत बोलो जो अप्रिय है, जो सुनने वाले को अन्यथा उस व्यक्ति को कष्ट देगा। मान लीजिए कोई अंधी स्त्री, अंधा पुरुष है, उसे अंधी अंधा कहकर मत पुकारिए। यह सत्य है परंतु अत्यंत अप्रिय है। हम उस अंधे व्यक्ति के मन में दुख पैदा कर रहे हैं। तो जो भी सत्य हो अब बोला जाना चाहिए, लेकिन लोगों को प्रसन्नता या आनंद प्रदान करने का प्रयास अपनी वाणी से किया जाना चाहिए। इस प्रकार वह भी मत बोले जो असत्य हो, भले ही वह प्रिय हो। मनुस्मृति में भी यही उपदेश दिया गया है। भगवान यहाँ कहते हैं अपनी वाणी से उद्विग्नता मत उत्पन्न करो, मानसिक शांति भंग मत करो। इस प्रकार का अभ्यास करें, यह वाणी के तप का पहला चरण है।
इसी प्रकार वह संभाषण बोलो जो सत्य है, जो सत्य नहीं है कभी नहीं बोलना चाहिए। यह दूसरा गुण है, दूसरा तप है। वह जो सुनने में प्रिय है और वह जो सुनने में हितकारी है, कल्याणकारी है। प्रियम और हितम दोनों साथ साथ चलते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है और श्रोता के विकास के लिए भी अच्छा है। आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन मन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए जरूर करना चाहिए। मन अच्छा रहेगा तभी तो अच्छा बोलेंगे। यही वाणी का तप है। शरीर है, मन है और वाणी है। हमारी 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक और उच्चारित। इस श्लोक में वाणी का संदर्भ है। मानव समाज को बनाने या बिगाड़ने का महत्वपूर्ण उपकरण वाणी है। बुरी वाणी समाज को नष्ट करती है, अच्छी वाणी सामाजिक परिस्थिति को सुधार सकती है। अतः लोगों को जब बोलने अपने शब्दों को तोल कर बोलें। सात्विक लोग ऐसा करते हैं। यह वाणी का या वाक का तप है। मैं केवल वही बोलूँगा जो सत्य है, यानी मैं यह नहीं जानता कि वह सत्य है या नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा। फिर वाणी से मौन बेहतर है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो प्रत्येक शब्द को तौलूँगा। ये मानव मन का अनुशासन है। यथार्थ में हमारे सभी वैज्ञानिक चिंतन में जो भी सत्य है केवल वही बोला जाता है। ये बड़े ध्यान की बात है। नैतिक चिंतन के अंतर्गत केवल वही जो सभी के लिए हितकर है बोला जाना चाहिए। वाणी का नियंत्रण, वाणी का शुद्धिकरण इसी तरीके से हो पाता है। अनेक पुस्तकों में वाणी के अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया गया है। वाणी एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य के बीच समाज में एक संचार का उपकरण है। इस प्रकार हम साधन का प्रयोग करते हैं जिसे वाणी कहते हैं। वह प्रसन्नता या दुख का कारण होती है। अतः हमें शब्दों का उच्चारण करने में सावधानी से काम लेना चाहिए। बोलना एक उत्तरदायित्व है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जो भी मन में आता है उसे उगल देते हैं और संकट उत्पन्न करते हैं। वाणी गलत हो तो परिवार टूट सकता है, आपस के रिश्ते टूट सकते हैं। यह सब हम आसपास देखते रहते हैं। विशेषकर राजनीति में गलत भाषण राजनीतिक परिस्थिति को जटिल बना देता है। अतः वाणी का नियंत्रण वेदांत की महान शिक्षा है। केवल वाणी रूपी साधन के द्वारा कितना कष्ट दिया जा सकता है हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। हमें किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल कठोरतापूर्वक उस व्यक्ति से बात करें, उस पर दोषारोपण करें, गाली दें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं और इतना ही उस व्यक्ति के लिए मानसिक शांति भंग करने के लिए पर्याप्त होगा। वाणी एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें मनुष्य होने के नाते प्राप्त है। किसी जानवर में वाणी की शब्दों की क्षमता नहीं है। अतः इस महान क्षमता की अनुशासन की आवश्यकता है। वाणी के अनुशासन को लेकर समस्त सनातन धर्म परंपरा में महान बल दिया गया। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के श्लोक 367 में एक बात कही है, योगस्य प्रथम द्वारम वाग निरोधा। योग का प्रथम द्वार वाणी का अनुशासन है। लोगों के भले के लिए जो सत्य है, मधुर है और सभी के कल्याण के लिए है, केवल ऐसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। मानव जिह्वा में सरस्वती का वास है। भारत के यही सिद्धांत है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से यह सिखाना चाहिए। हर परिवार को अपनी बोली को मधुर बनाऊंगा जो सत्य है और जो लाभप्रद है। आज हमारे बच्चों के लिए यह अच्छा अनुशासन होगा। आज अगर गलत परिस्थितियां समाज में दिखती है, उसका एक कारण यह भी है कि हमने वाणी के अनुशासन पर ध्यान नहीं दिया, चिंता नहीं की है। वाणी का तप, शब्द का अनुशासन, भारत में इस तप की बहुत आवश्यकता है। यह वाणी मानवीय संबंधों को बना और बिगाड़ सकती है। अंग्रेजी में कहावत है, लैसिंग विद द टंग, अर्थात जीभ से कोड़े मारना। एक बुरी जीभ यही करती है और अनेक लोगों को दुख पहुंचाती है। अतः भगवान कहते हैं, सावधान रहो, वाणी के तप में संलग्न रहो।